मूवी की शुरुआत में एक कहानी सुनाई जाती है। हजारों साल पहले इंसान और ड्रैगन मिलकर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानों का लालच बढ़ता गया और इंसान सारे पेड़ काटने लगे। फिर ड्रैगन इंसानों को समझाने गए, लेकिन इंसानों ने ड्रैगन के ऊपर ही हमला कर दिया। इसी बीच एक पेट्रोसियस नाम के इंसान ने एक ड्रैगन बनाया और उसका नाम नेटल ब्रांड रख दिया। लेकिन पेट्रोसियस नेटल ब्रांड को काबू नहीं कर पाया और खुद ही उसका शिकार बन गया और वो नेटल ब्रांड सारे ड्रैगनों को ढूंढकर मारने लगा। ड्रैगन के आग नेटल ब्रांड के ऊपर कुछ भी असर नहीं करती थी, इसलिए सारे ड्रैगन वहां से भाग गए और नेटल ब्रांड ड्रैगन्स को ढूंढते ढूंढते थक के अपने किले में लौट गया। धीरे धीरे इंसानों ने पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया और फिर ड्रैगन कहीं दूर जाके छुप गए। उसके बाद ड्रैगन जिस जगह पर छुप कर रह रहे होते हैं उस जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर सिल्वर ड्रैगन और ब्राउनी को देखते हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों ऊपर से ड्रैगन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं, तभी वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। फिर ड्रैगनों का लीडर पोर्टल लेक उन्हें डांटने लगता है। फिर सिल्वर ड्रैगन कहता है, मैं एक सच्चा ड्रैगन बनना चाहता हूँ, जैसे सिलेट बियड की कहानियों में होते हैं। फिर पोर्टल लेक कहता है, बाहर का दुनिया खतरों से भरी हुई है, हमें छुप कर रहना होगा, कहता है। उसके बाद सिल्वर ड्रैगन और ब्राउनी वहाँ से निकल जाते हैं। ब्राउनी अपने घर चली जाती है और सिल्वर ड्रैगन एक बुढ़े सिलेट बियड नाम के ड्रैगन के पास जाता है। फिर वो ड्रैगन सिल्वर ड्रैगन को रेम ऑफ हेवन के बारे में बताता है। वो कहता है, असली ड्रैगन तो रेम ऑफ हेवन में रहते हैं, वो जगह ड्रैगनों के लिए स्वर्ग है, कहता है, और वहाँ पर चांद के फूल खिलते हैं, कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन उस जगह के बारे में पूछता है। फिर स्लेट बियर्ड उस जगह के बारे में बताता है। वो कहता है, यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के बीच दुनिया की दूसरी छोर पर है, कहता है। दूसरे दिन सिल्वर ड्रैगन ब्राउनी को रेम ऑफ हेवन के बारे में बता रहा होता है, तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। फिर वो दोनों वहाँ पर देखने जाते हैं और वहाँ पर इंसानों को देखते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से जाके दूसरे ड्रैगनों को बताते हैं और वहाँ पर दूसरे ड्रैगन कहते हैं, हमें जल्दी से छुपने की जगह ढूंढनी होगी, वरना इंसान हमें पकड़ के मार देंगे, कहते हैं। फिर स्लेट बियर्ड कहता है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले राजाओं के जमाने में इंसान और ड्रैगन एक साथ उड़ान भरा करते थे, कहता है। फिर वहाँ पर एक ड्रैगन इंसानों के ऊपर हमला कर देना चाहिए, कहता है। फिर ड्रैगनों का लीडर पोर्टल लेक कहता है, हम सब अच्छे ड्रैगन से, हम इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते, और दूसरे ड्रैगन को छुपने की जगह ढूंढने के लिए कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन ब्राउनी को कहता है, हम रेम ऑफ हेवन को ढूंढेंगे और वापस आके सबको ले जाएंगे। फिर ब्राउनी कहती है, तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं गए हो, बाहर का दुनिया खतरों से भरी हुई है, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, कहती है। तभी वहाँ पर ब्राउनी की माँ ब्राउनी को लेने आ जाती है और ब्राउनी वहाँ से चली जाती है। फिर ब्राउनी अपने पापा से कहती है, हमें यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए, और उसके पापा कहते हैं, अगर ऐसी जगह मुझे पता होती तो हम कब के चले गए होते। रात को सभी ड्रैगन सो रहे होते हैं, तभी सिल्वर ड्रैगन वहाँ से बाहर आता है। वो अकेले ही रिम ऑफ हेवन को ढूंढने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्राउनी भी आ जाती है और वो दोनों साथ में रिम ऑफ हेवन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को किधर जाना है वो पता नहीं चलता। फिर ब्राउनी कहते हैं, इंसानों के पास एक इंटरनेट नाम की चीज होती है, जिससे हम किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं, कहती है। फिर वो दोनों इंसानों के शहर में जाते हैं और फिर सिल्वर ड्रैगन एक जगह पे जाके छुप जाता है और ब्राउनी इंटरनेट ढूंढने के लिए जाती है। सिल्वर ड्रैगन वहाँ पर एक फोटो दिखता है जिसमें इंसान और ड्रैगन साथ में उड़ रहे होते हैं। उसके बाद एक बेन नाम के बच्चे को दिखाया जाता है। वो एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करके भाग रहा होता है और वो भाग के अपने रहने वाली जगह पे आता है। ड्रैगन भी उसी जगह पे छुपा होता है। फिर बेन सिल्वर ड्रैगन को देख लेता है और वो डर जाता है। सिल्वर ड्रैगन बेन को पोस्टर दिखाते हुए कहता है, क्या तुम वही हो? और बेन, हाँ मैं वही हूँ, कहता है, और मैं एक ड्रैगन राइडर हूँ भी, कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन बेन को कहता है, क्या तुम हमें रेम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करोगे? फिर तभी वहाँ पर ब्राउनी आ जाती है और सिल्वर ड्रैगन को इंसानों से दूर रहने को कहती है। फिर सिल्वर ड्रैगन कहता है, ये एक ड्रैगन राइडर है, ये हमें रेम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करेगा। और फिर ब्राउनी कहती है, इंसान झूठे और मक्कार होते हैं, तुम इनके जाल में मत फंसना, कहती है। फिर तभी वहाँ पर बेन को ढूंढने पुलिस आ जाती है और फिर बेन जल्दी से जाके सिल्वर ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, मैं रेम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करूंगा, और जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। फिर वो लोग वहाँ से उठकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद बेन, मुझे नीचे उतार दो, कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन कहता है, तुम तो हमारी मदद करने वाले थे, और बेन कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो कोई और होगा, कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन बेन को नीचे उतार देता है और कहता है, अगर इरादा बदल जाए तो बताना। बेन वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर 3 बोने आ रहे होते हैं। फिर बेन वहीं पर छुप जाता है और वो 3 बोने सिल्वर ड्रैगन को देख लेते हैं और वो 3 बोनों में से एक बोना वहाँ से भाग जाता है। फिर उनमें से एक बोना सिल्वर ड्रैगन को, तुम कहाँ जा रहे हो, कहता है, और सिल्वर ड्रैगन, हमें रेम ऑफ हेवन जाना है, कहता है। फिर बोना
कहता है जिस दिन रेम ऑफ हेवन मिल जाएगा उस दिन चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी कहता है। और उन्हें रेम ऑफ हेवन ढूंढने के लिए उगते सूरज का पीछा करने के लिए कहता है। बेन छुपकर सब कुछ सुन रहा होता है और वो सोने चांदी के लालच में उन लोगों की मदद करने की सोचता है ताकि उसे ढेर सारे सोना चांदी मिले। बोने वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेन सिल्वर ड्रैगन के पास जाता है और मैं तुम लोगों की मदद करूंगा कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन वहाँ पर एक बहुत ही पुराना महल देखता है और उसी महल में नेटलब्रेन 500 सालों से रह रहा होता है। नेटलब्रेन वहाँ पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर जो सिल्वर ड्रैगन को देख के भागा होता है वही बोना नेटलब्रेन के पास आता है और फिर वो नेटलब्रेन को सिल्वर ड्रैगन के बारे में बताता है। फिर नेटलब्रेन कहता है मैंने कभी सिल्वर ड्रैगन के बारे में नहीं सुना, वो मुझे किसी भी कीमत में चाहिए, मैं उसे खाना चाहता हूँ कहता है। और फिर वो सिल्वर ड्रैगन को खाने के लिए बोने के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर नेटलब्रेन सिल्वर ड्रैगन को देख लेता है और उसे खाने के लिए उसकी तरफ जाता है। फिर सिल्वर ड्रैगन नीचे हलचल होते हुए देखता है। नेटलब्रेन जैसे ही पास पहुँचने लगता है वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से उठकर निकल जाते हैं। उसके बाद नेटलब्रेन उनका पीछा करने के लिए अपने कैदी रेबन को उनके पीछे भेजता है और उधर ड्रैगन सिल्वर ड्रैगन और ब्राउनी को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता है सिल्वर ड्रैगन और ब्राउनी को इंसानों ने मार दिया होगा। इधर वो लोग उड़ते हुए रेगिस्तान तक पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां पर तूफान आ जाती है और फिर सिल्वर ड्रैगन को चक्कर आ जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। बेन और ब्राउनी थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। फिर वो दोनों सिल्वर ड्रैगन को ढूंढने के लिए जाते हैं और ब्राउनी सिल्वर ड्रैगन को देख लेती है। सिल्वर ड्रैगन वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है और जैसे ही बेन और ब्राउनी सिल्वर ड्रैगन को उठाने जाते हैं तभी वहाँ पर एक जानवर आ जाता है और फिर बेन जल्दी से सिल्वर ड्रैगन को उठाता है और उस जानवर के ऊपर आग उगलने के लिए कहता है। लेकिन सिल्वर ड्रैगन आग नहीं उगल सकता और वो जानवर उन लोगों को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर बार्नाबस आता है और उन लोगों को बचा लेता है। फिर प्रोफेसर बार्नाबस सिल्वर ड्रैगन को देखता है और कहता है ये तो सिल्वर ड्रैगन है, ये बहुत ही अनोखे होते हैं कहता है। फिर बेन ये ड्रैगन तो आग भी नहीं उगल सकता है कहता है। ये सुन के सिल्वर ड्रैगन को बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर बेन को भी बुरा लगता है और वो सिल्वर ड्रैगन के पास जाता है और फिर बेन सिल्वर ड्रैगन को तुम्हारे अंदर से आग क्यों नहीं निकलती है कहता है। और सिल्वर ड्रैगन कहता है मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन चिंगारी ही निकलती है, इसलिए मुझे सारे ड्रैगन कच्चा नींबू बुलाते हैं कहता है। और कहता है ड्रैगन होने का क्या फायदा जब मुंह से आग ही ना निकले। फिर बेन कहता है तुम रेम ऑफ हेवन क्यों ढूंढ रहे हो, ऐसा क्या है उस जगह पे कहता है। और सिल्वर ड्रैगन कहता है हम ड्रैगनों के लिए वही एक सुरक्षित जगह बची हुई है। और कहता है इंसानों ने हमारी जंगल को तबाह कर दिया है और मैंने अपने दोस्तों को वादा किया है कि मैं उन्हें रेम ऑफ हेवन में ले जाके रहूंगा। फिर बेन कहता है माना कि कुछ इंसान बुरे होते हैं लेकिन सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं कहता है। फिर तभी वहाँ पर प्रोफेसर बार्नाबस आ जाता है और उन सबको अपने कैंप में लेके जाता है और फिर वो सब वहाँ पर खाना खाते हैं। रेबन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच चुका होता है। फिर प्रोफेसर उन लोगों को रेम ऑफ हेवन ढूंढने का तरीका बताता है। वो मैप में दिखाते हुए कहता है इस जगह पे एक 100 आंख वाले जीनी रहता है और वो दुनिया का हर सवाल का जवाब दे सकता है कहता है। और वो जीनी बहुत ही खतरनाक और गुस्सेल है कहता है। और वो अपने दोस्त सबिसा का पता भी देता है और कहता है वो तुम्हारी रेम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करेंगी। और फिर उन सबको जल्दी से सोने के लिए कहता है और वो सब सोने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर बेन के बैग में एक न्यूज़पेपर देखता है और उसे निकाल के देखता है। फिर प्रोफेसर को पता चलता है कि बेन के माँ बाप कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और बेन अब अकेला है। उसके बाद प्रोफेसर भी सोने चले जाता है। उसके बाद रेबन नेटलब्रेन को कॉल करके कहता है वो लोग 100 आंख वाले जीनी के पास जा रहे हैं। फिर नेटलब्रेन जल्दी से अपने सबमरीन में बैठ के सिल्वर ड्रैगन को खाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और इधर जैसे सुबह होती है बेन अपने बैग में वो न्यूज़पेपर ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आता है और वो न्यूज़पेपर बेन को देते हुए कहता है वीडियो कॉल को भूल जाओ और आगे बढ़ो। और वो अपने घर का एड्रेस भी देता है और कहता है तुम मेरे घर जरूर आना, मेरे वाइफ तुम्हें देख के बहुत खुश होंगी कहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से उठकर जीनी के नहर की ओर जाते हैं। रेबन भी बेन के बैग में छुपकर उनके साथ जा रहा होता है और फिर वो लोग एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ पर एक ईगल ब्राउनी को उठा के ले जाता है। सिल्वर ड्रैगन और बेन ब्राउनी को बचाने के लिए उसका पीछा करते हैं। सिल्वर ड्रैगन अपने दोस्त को मुसीबत में देख के उसे गुस्सा आ जाता है और फिर उसके मुंह से आग निकल जाती है और वो आग ईगल को लगती है और ईगल ब्राउनी को छोड़ देता है। फिर सिल्वर ड्रैगन ब्राउनी को पकड़ लेता है। फिर बेन सिल्वर ड्रैगन को तुम तो नीली आग उगल सकते हो कहता है और फिर सिल्वर ड्रैगन और वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। ब्राउनी वहाँ पर थोड़ा आगे जाती है और वो जीनी का नहर देख लेती है। फिर वो सब उसके पास जाते हैं। तभी वहाँ पर बेन एक जंग लगी हुई कार को देखता है और उस कार का हॉर्न बजा देता है और फिर उसमें से एक जीनी बाहर निकलता है और वो जीनी कहता है तुम जो चाहे वो सवाल पूछ
सकते हो, लेकिन वो सवाल मेरे लिए नया होना चाहिए, कहता है। फिर ब्राउनी कहती है अगर हमने नया सवाल नहीं पूछा तो जीनी हमें मार देगा, कहती है। फिर सिल्वर ड्रैगन कहता है हमें रेम ऑफ हेवन का पता पूछना ही होगा। फिर बेन कहता है ये सवाल तो उसने 100 बार सुना होगा। फिर बेन आइडिया लगाता है और जीनी से कहता है तो बताओ रेम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है। जीनी के लिए ये सवाल नया होता है, इसलिए वो बेन को ऊपर उठाकर अपने आंखों में रेम ऑफ हेवन जाने वाले रास्ते दिखा देता है, लेकिन इसके वजह से बेन अपना होश थोड़ी देर के लिए खो देता है। तभी वहाँ पर नेटलबैन आ जाता है और वो जीनी को मार देता है, लेकिन सिल्वर ड्रैगन और ब्राउनी बेन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग सीधे प्रोफेसर की दोस्त सबिसा के पास जाते हैं और बेन का भी होश आ जाता है। फिर सबिसा उन लोगों को एक मंदिर में लेके जाती है। फिर सिल्वर ड्रैगन हम रेम ऑफ हेवन को ढूंढ रहे हैं, कहता है, और सबिसा कहती है उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं है, और वो कहती है उस जगह को किसी शक्तिशाली जादू से इस दुनिया से छुपा कर रखा गया है, कहती है। और फिर सिल्वर ड्रैगन आप कुछ और बता सकती हो, कहता है। और फिर सबिसा कहती है ये मंदिर तो वारेन की समाधि है और वारेन अकेला इंसान था जो ड्रैगन का सवारी कर सकता था, कहती है। और वो कहती है जब ड्रैगन्स के ऊपर हमला हुआ तो वारेन उन्हें रेम ऑफ हेवन में ले गया, उन ड्रैगन्स को सुरक्षित जगह पर रखकर उस जगह को खास चाबी से बंद कर दिया, कहती है। फिर सिल्वर ड्रैगन वहाँ पर नेटलब्रैंड का पेंटिंग भी देखता है और कहता है ये तो वही राक्षस है जिसने जीनी को मारा था। फिर सबिसा कहती है वारेन दूसरे ड्रैगनों की खोजी में गया था, लेकिन इस राक्षस ने वारेन को पकड़ा और वो चाबी छीनकर वारेन को मार दिया, कहती है। और वो कहती है वारेन मरते मरते एक भविष्यवाणी की, जिस दिन रेम ऑफ हेवन मिल जाएगा उस दिन चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी, कहती है। और कहती है रेम ऑफ हेवन को बहुतों ने खोजा लेकिन किसी को भी नहीं मिला। और तभी वहाँ पर ब्राउनी रेबन को देख लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे तुम कौन हो बोल के पूछती है। फिर रेबन कहता है मुझे नेटलब्रैंड ने तुम लोगों की जासूसी करने के लिए भेजा है, कहता है। और वो कहता है मुझे ये काम पसंद नहीं, मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन नेटलब्रैंड हमसे क्या चाहता है, कहता है। और रेबल कहता है नेटलब्रैंड तुम्हारी जरिए से रेम ऑफ हेवन तक पहुंचना चाहता है, कहता है। और वो कहता है अगर आप लोग मुझे नहीं मारोगे तो मैं आप लोगों की मदद करूंगा, कहता है। फिर तभी रेबल के फोन में नेटलब्रैंड का कॉल आता है और रेबन कॉल उठाकर दूसरी जगह के बारे में बताता है ताकि वो रेम ऑफ हेवन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तभी रेबन के हाथ से मोबाइल गिर जाती है और नेटलब्रैंड उन सबको देख लेता है और नेटलब्रैंड को उस जगह के बारे में पता चल जाती है। फिर सबिसा कहती है नेटलब्रैंड यहाँ आने से पहले तुम लोग रेम ऑफ हेवन को ढूंढ लो। फिर सिल्वर ड्रैगन बेन को कहता है तुमने जीनी की आंखों में क्या देखा था, और बेन मुझे कुछ भी याद नहीं, कहता है। फिर सबिसा बेन के ऊपर जादू करती है और बेन कहता है एक पहाड़ जिसका चोटी आधी चांद जैसी है, कहता है। फिर सबिसा जल्दी से उस जगह को नक्शे में मार्क करती है और इस जगह पे जाके ढूंढना होगा, कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर नेटलब्रैंड का पालतू कौवा आके उस नक्शे को ले जाता है और फिर ब्राउनी कहती है हमें नक्शे के बिना रास्ता कैसे पता चलेगा और वो खास चाबी हम कहाँ ढूंढेंगे, कहता है। और सिल्वर ड्रैगन कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हमारे वजह से रेम ऑफ हेवन की ड्रैगन्स की जान खतरे में है, कहता है। फिर सबिसा उन लोगों को हिमालय पर्वत की ओर जाने को कहती है और सही रास्ता ड्रैगन राइडर बताएगा, कहती है। लेकिन बेन में कुछ नहीं जानता, कहता है। फिर सबिसा बेन को कहती है तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने अंदर की आवाज सुनना, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, कहती है। और फिर वो लोग हिमालय पर्वत की ओर उड़ान भरते हैं। हिमालय में पहुंचते ही बेन को रास्ता पता चलने लगता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को नेटलब्रैंड देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है और फिर वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और नेटलब्रैंड उनका पीछा करते हुए नीचे गिर जाता है और वो लोग रेम ऑफ हेवन की ओर निकल जाते हैं। बेन जीनी की आंखों में जिस जगह पर रेम ऑफ हेवन को दिखा होता है उसी जगह पर लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर सिल्वर ड्रैगन उस जगह को देख के बेन को कहता है तुमने कोई और जगह देखी होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक से याद करो, कहता है। और बेन मैंने यही जगह को देखा था, कहता है। और कहता है ये भी एक कहानी ही निकली, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना नेटलब्रैंड हमको मार देगा, कहता है। फिर सिल्वर ड्रैगन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे रेम ऑफ हेवन मिल नहीं जाता। और बेन सिल्वर ड्रैगन को कहता है तुम अभी तक नहीं समझे, रेम ऑफ हेवन एक झूठी कहानी है, कहता है, और हमें यहाँ से निकलना होगा, कहता है। सिल्वर ड्रैगन हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, कहता है। और बेन कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ, कहता है। और बेन वहाँ से चले जाता है और बेन जैसे ही बाहर निकलता है तभी वहाँ पर नेटलब्रैंड आ जाता है। फिर बेन जल्दी से छुप जाता है और नेटलब्रैंड उसी जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर सिल्वर ड्रैगन और ब्राउनी होते हैं। नेटलब्रैंड वहाँ से जाते समय उसके अंदर से सोना गिरती है। फिर बेन को वो भविष्यवाणी याद आती है जब रेम ऑफ हेवन मिल जाएगा तो चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। नेटलब्रैंड जैसे आगे बढ़ रहा होता है वो सोने में बदल रहा होता है और फिर नेटलब्रैंड गुफा के अंदर पहुंच जाता है और वो पूरा सोने का बन जाता है। उसके बाद सिल्वर ड्रैगन और नेटलब्रैंड के बीच फाइट होती है। सिल्वर ड्रैगन मुंह से आग निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, इसलिए वो बुरी तरह से हार रहा होता है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और कहता है मुझे पता चल गया है वो भविष्यवाणी, जब रेम ऑफ हेवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। और कहता है वो सोना है और तुम चांदी, तुम उसे हरा सकते हो, कहता है। लेकिन नेटलब्रैंड सिल्वर
ड्रैगन को और बेन को पकड़ लेता है। नेटल ब्रांड बेन को खाने ही वाला होता है, तभी सिल्वर ड्रैगन के मुंह से आग निकल जाती है और नेटल ब्रांड पिघलने लगता है और वो पूरी तरह से पिघल कर खत्म हो जाता है। फिर ब्राउनी वहाँ पर रेम ऑफ हेवन का चाबी देखती है और उस चाबी को वहाँ पर लगा देती है और फिर रेम ऑफ हेवन का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर जाते हैं। रेम ऑफ हेवन बहुत ही खूबसूरत होती है, वहाँ पर चांद का फूल खिले होते हैं और वहाँ पर दूसरे ड्रैगन भी होते हैं। फिर सिल्वर ड्रैगन बेन को थैंक यू कहता है और कहता है तुम हमारे साथ भी रह सकते हो या चाहो तो वापस भी जा सकते हो। फिर बेन मैं प्रोफेसर के पास जाऊंगा कहता है और उनके साथ घायल जानवरों को बचाने में मदद करूंगा कहता है। और फिर वो लोग चांद का फूल लेके ड्रैगन्स को लेने आते हैं और वो लोग सभी ड्रैगन को रेम ऑफ हेवन में लेके जाते हैं और इधर बेन चोरी किया हुआ ज्वेलरी वापस कर देता है और बेन प्रोफेसर की फैमिली के साथ बहुत ही खुश होता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।